लव जिहाद का एक ऐसा मामला जिसको जानने के बाद आप सिहर उठेंगे। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप हो जाएंगे सोचने पर मजबूर कि ऐसा भी भला कोई हो सकता है। कैसे एक नौजवान लड़के ने एक लड़की की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। लव जिहाद का एक ऐसा मामला जिसको जानने के बाद आप सिहर उठेंगे। रोहतास के रहने वाले आरोपित सैफ अंसारी ने पहले युवती से नौकरी मांगने के बहाने दोस्ती की, फिर बहाने से बुलाकर नशीला खाना खिलाया। इसके बाद युवती की जिंदगी नर्क बना दी। पीड़िता को डरा धमकाकर 8 महीने से अधिक समय तक दिल्ली में पहाड़गंज, गुरुग्राम और बिहार के रोहतास जिले में बंधक बनाकर रखा और आरोपित उसके स्वजनों और साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने हर बार दुष्कर्म का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर उससे बार बार बलात्कार किया। पीड़िता पर क्या क्या बीती, सुनिए एक चश्मदीद की जुबानी। मैं गौरव आर्य गुरुग्राम से मानव निर्माण मंच फाउंडेशन नाम के एनजीओ को मैं और मेरे कुछ साथी चलाते हैं, जिसमें हम पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबों के अधिकारों के लिए उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलती हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, कोविड वैक्सीनेशन कैंप हमने लगवाए हैं और भी बहुत सारे समाज सेवा के कार्य जो भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, समाज में करते रहते हैं। हुआ ये था कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 में 12 मई के दिन एक लड़की जो ये पीड़िता हैं उस आरोपी की फ़ोटो निकलवाने के आई थी, पर इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि इन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था और फ़ोटो निकलवाने के इनके पास पैसे भी नहीं थे। वो फ़ोटो इन्होंने पुलिस स्टेशन में देनी थी, वो आरोपी घर छोड़ के भाग गया था। तब जो जिस स्टूडियो से फ़ोटो निकलवाने गए थे, उन्होंने देखा लड़की बहुत दुखी है और रो रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने और उनकी पत्नी जो कि उस फ़ोटो स्टूडियो में काम करते हैं, इनके सिर पे हाथ फेरा एक मानवीय दृष्टिकोण से, मानवता के नाते। तब जाके उन्हें पता लगा कि पीड़िता के साथ क्या-क्या अत्याचार हुआ है, क्या बातें हुई हैं। लड़की खुल के तो बता नहीं रही थी, पर जब उन्हें लगा कि इसको शायद कानूनी सहायता की ज़रूरत है, तो उन्होंने हमारे एनजीओ से संपर्क किया। मैं वहाँ गया, उन बहन से हमने बात की, तो इतने जघन्य अत्याचार उस बहन के साथ हुए कि शायद जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि 6 महीने में उन्होंने क्या देखा है, क्या झेला है। हुआ ये था कि पीड़िता गुड़गाँव जॉब करती थी आज से 6-8 महीने पहले और मेट्रो स्टेशन पे ये लड़का पीड़िता को मिला था और इसने अपना लड़की को किसी नौकरी वगैरह लगवाने के नाम से नंबर लिया था। धीरे-धीरे ये रोज़ लड़की की प्रतीक्षा करने लगा उस मेट्रो स्टेशन के नीचे और इसने नौकरी लगवाने के नाम पे यारी दोस्ती की और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली कि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, हमारी शादी संभव नहीं है। तो इस लड़के ने बोला कि मैं आपको धर्म बदलने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, आप अपने धर्म का पालन करना और मैं अपने धर्म का पालन करूँगा। जैसा कि बहुत सारे केसेस में हुआ है, आजकल प्रचलित चल रहा है कि लव जिहाद के ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, या तो नाम बदल के लड़की को फँसाया जाता है और बाद में लाश किसी सूटकेस में मिलती है, या फिर बहुत सारी घटनाएँ लड़कियों के साथ होती हैं। धर्म परिवर्तन के लिए बाद में झगड़े होते हैं, साल भर बाद, 6 महीने बाद, जब उन्हें बहुत सारी परंपराएँ ऐसी करने के लिए बोला जाता है, मांस भक्षण के लिए बोला जाता है, जो उनके हिंदू धर्म में स्वीकार्य नहीं होता। वही का वही केस और बहुत भयावहता के साथ इस लड़की के साथ वो सारी घटनाएँ गुज़री हैं। लड़की को धोखा देके पहाड़गंज होटल में ले जाया गया, ये बोल के कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं बिहार जा रहा हूँ और आखिरी बार आपसे मिलना चाहता हूँ। और पीड़िता ने हमें बताया कि उसके बाद उसने मुझे बोला कि ये घर से मैं खाना लाया हूँ और उसने अपनापन दिखाते हुए लड़की को बोला कि क्या हम आखिरी बार साथ खाना खा सकते हैं। लड़की ने खाना खाया और खाने में कुछ नशीली दवा वगैरह मिली थी, जिससे लड़की की तबीयत खराब हो गई और घबराने लगा, उनको घबराहट होने लगी। लड़के ने बड़ी चतुराई से पीड़िता को बोला कि अब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आइए हम होटल ले लेते हैं। और लड़की की आईडी देकर उस लड़की को होटल में ले जाया गया। वहाँ लड़की जब बेहोश हो गई तो उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके दुष्कर्म की वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करके 2-3 दिन अगले तक कई-कई बार लड़की का बलात्कार किया गया। फिर पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने बोला कि अगर आवाज़ निकाली तो ये सारे वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगा, तेरे परिवार को भेज दूँगा। इस तरह से लड़की बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई। फिर लड़की को बिहार ले जाया गया। बिहार में भी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता फिर जब यहाँ पे आ गई तो उसके आने-जाने, तनख्वाह, सब चीज़ों पे धीरे-धीरे कब्ज़ा होने लगा और एक दिन लड़की को ले जाके कलमा पढ़वा के कुछ कागज़ों पे दस्तखत करवा लिए गए और लड़की को बोला कि तुम मुसलमान बन गई। ये लड़की बोली, ये क्या होता है? ये क्या किया है आपने मेरे साथ? ये बोला, अभी तुझे समझ नहीं आया क्या किया है? परिवार में ले जाके, जिसमें औरतें भी शामिल थी, लड़की की छाती पर बैठ गई, जो आरोपी की बुआ है और उसके और परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने पीड़िता की छाती पे बैठ के उसके मुँह में ज़बरदस्ती गौ मांस ठूसा। होली के दिन गाय के मांस के कीमा की
गुंजिया बना के लड़की को ज़बरदस्ती खिलाई गई। उसका अब बोला गया कि अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया, तुमने गाय खा ली, तुम मुसलमान बन गई। 10 मई की ये घटना थी। लड़की एक जो बताया मैंने फ़ोटो के लिए भटक रही थी। उसके बाद हमने अपनी जो लीगल टीम है उनसे डिस्कस किया कि क्या सहायता की जा सकती है। फिर हम 13 मई को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में गए, जिसमें काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष के बाद रात को 10 बजे जीरो एफआईआर दर्ज की गई। 13 मई के बाद 14 मई को लड़की को गुड़गांव पुलिस जीरो एफआईआर के साथ पहाड़गंज थाने लेके गई, क्योंकि जो लड़की का रेप हुआ था वो पहाड़गंज थाने के एक होटल में होटल में किया गया था। तो उनको वहाँ पुलिस ने काफ़ी ये विवाद चला कि ये 10 सेक्टर का मामला है तो गुड़गांव पुलिस को इसको देखना चाहिए, और गुड़गांव पुलिस ने बोला कि रेप अगर पहाड़गंज में हुआ है तो पहाड़गंज पुलिस को ये जीरो एफआईआर लेके मामला दर्ज करना चाहिए, पक्की एफआईआर, और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लगभग 12 से 13 दिन तक 26-27 मई तक लड़की धक्के खाती रही, और उसके बाद जाके जब महिला आयोग को बात पहुंची, राष्ट्रीय मीडिया के बीच में ये लड़की का दुखड़ा पहुंचा कि इतना बड़ा केस हो गया, गऊ का मांस भक्षण करवा के धर्म परिवर्तन किया गया, चाकू की नोक पे बलात्कार किया गया, और इतने सारे जो अत्याचार लड़की पे किए गए हैं। तब राष्ट्रीय मीडिया ने जब इस मुद्दे को उठाया, तब जाके जीरो एफआईआर को पक्की एफआईआर में पहाड़गंज जो पुलिस है उसने दर्ज किया है। और उसी रात को लड़की का मेडिकल हुआ, और फिर आरोपी जो लड़के का चाचा था उसने भी बलात्कार किया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी और गिरफ्तारियों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो लड़की के साथ हुआ है, एक अकेली लड़की, अपने माँ बाप, पिता तो लड़की के है नहीं, माँ और भाई के द्वारा भी छोड़ दी गई, हमारे हिंदू समाज के द्वारा भी छोड़ दी गई, और यहाँ उसके साथ लगातार ऐसा जघन्य अत्याचार व अपराध होता रहा। तो हमने इसको अपना कर्तव्य समझा, सामाजिक रिश्तों के नाते, जो हमारा मानवता के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। हरियाणा में 2 बड़े-बड़े केस पहले भी हो चुके हैं, जहाँ निकिता को भी धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया था, और लड़का उसे उठा के ले जाना चाह रहा था। जब वो नहीं गई तो पिस्तौल दिखा के उसे गोली मार दी गई थी। बल्लभगढ़ का ये केस है। और दूसरा केस हुआ है रोहतक में। तनिष्का नाम की एक हिंदू बहन थी, जिनको 5 से 6 गोलियां मारी गई जब उनकी डोली अपने मायके से उठ के ससुराल जा रही थी। तो लव जिहाद तो इसमें काफ़ी डेप्थ तक हमें पता है कि लड़की को पहले ये बहलाना फुसलाया गया कि तेरा धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तुम हिंदू रहना, मैं मुसलमान, और बाद में जहाँ उनको चाकू के दम पे दुष्कर्म भी किया जाता है, उनको गाय भी खिलाई जाती है, और उनको कलमा भी पढ़वाया जाता है, और लड़की का मुस्लिम नाम रख दिया था। अब पीड़िता की एफआईआर हो चुकी है और उस पर कार्रवाई चल रही है। एक गिरफ्तारी तो हो चुकी है जो हमारी सूचना में है, बाकी आरोपियों की दिल्ली पहाड़गंज पुलिस अब तलाश कर रही है। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर मतांतरण कराने का आरोपित रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के बुधुआ गांव निवासी शाहिद अंसारी के पुत्र सैफ अंसारी की पहचान गांव में आवारा किस्म के युवक के रूप में होती है। ग्रामीण बताते हैं कि वो आवारा किस्म का युवक है तथा कुछ वर्ष पूर्व एक अन्य गांव की लड़की के साथ भी लव जिहाद का नाटक कर चुका है। हालांकि ग्रामीणों के भारी दबाव और मारपीट के कारण अब गांव में उसका आना जाना काफी कम है। वो दिल्ली में गत 1-1.5 वर्ष से रह रहा था और साथ ही वहीं पर प्रेम विवाह किया था। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सुनते रहिए जनहित टाइम्स।